पहले तुम ये फोटो देखो। ये तुम्हारे टर्म सेकंड का सिलेबस है। तुम्हारे टर्म सेकंड में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स में। इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, जरूरत लगेगा फिर। अगर तुमने मेरी टर्म सेकंड स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि 2 दिन में एक चैप्टर करोगे तो मार्च तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्टिंग मार्च तक। फिर उसके बाद तुम्हें जितना भी टाइम मिलेगा उसमें तुम सैंपल पेपर्स और रिवीजन करोगे। इस हिसाब से अगर इसी पैटर्न से हम देखें तो 16 डेज तुम्हें मिलते हैं अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। कुछ टफ नहीं है ये, आराम से हो जाएगा। बट जब तुम दिन में 4 से 6 घंटे दोगे अपने सब्जेक्ट को और वो भी फोकस के साथ, तो हम सबका बेसिक प्लान रहेगा 14 to 16 डेज में मैथ को खत्म करने का। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम 2 दिन में एक चैप्टर ही करो। अगर तुम्हें कोई चैप्टर बड़ा लग रहा है जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम उसको 3 दिन भी दे सकते हो। और उसके अगर हम देखें तो फिर जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो छोटा चैप्टर है, वो एक दिन में भी हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम किसी चैप्टर को ज्यादा टाइम दे रहे हो और किसी चैप्टर को कम। लेकिन सिलेबस तुम्हें 16 डेज में कंप्लीट करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम अब कंटिन्यू 16 डेज तक मैथ्स ही पढ़े भैया, ये तो बहुत ये हो जाएगा, हमारे लिए हैक्टिक हो जाएगा, एक ही सब्जेक्ट पे 16 दिन तक हम कैसे रहेंगे। तो उसके लिए भी मैं तुम्हें बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि तुम खाली मैथ्स ही पढ़ो। अगर तुम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे तुम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर उठा रहे हो आज, तो 2 दिन, 2 या 3 दिन में तुम उसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद तुम साइंस का कोई चैप्टर उठा लो 2 दिन के लिए। उसके बाद ऐसे एसएसटी का कोई चैप्टर उठा लो 2 दिन के लिए। ये जरूरी नहीं है कि तुम खाली मैथ्स ही पढ़ो, क्योंकि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में से हर एक चैप्टर को 2 दिन देने हैं मैक्सिमम। तो तुम क्या करोगे, पहले दिन मैथ्स का एक चैप्टर लिया पहले 2 दिन, फिर और 2 दिन साइंस का चैप्टर लिया, फिर और 2 दिन एसएसटी का चैप्टर लिया, उसके बाद फिर से मैथ्स पे आ गए। ठीक है, ऐसे चलोगे ना, देखना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मार्च तक सिलेबस कंप्लीट, मार्च से पहले ही फरवरी एंडिंग तक ही, फरवरी 2025 तक ही तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा फुल कंप्लीट। अब एक और बड़ी चीज जिसके बारे में बोलना चाहता हूँ, जिस भी जगह पे तुम पढ़ते हो ना, अपने कमरे में जहां पे भी पढ़ते हो, वहां पे दीवार पे ना एक पेज चिपका देना, टेप से चिपका देना पेज। उस पे तुम सारे चैप्टर्स के नाम लिखोगे अपने मैथमेटिक्स के। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ऐसी जितने भी ये 7 चैप्टर्स है, इनको तुम अच्छी तरह लिख डालोगे अपने उस पेज पे। फिर जिस भी दिन जो भी चैप्टर तुम कंप्लीट करोगे ना, उस पेज पे आओगे और उस पे उस चैप्टर को जो तुमने कंप्लीट किया उसको मार्क कर दोगे या टिक कर दोगे या ऐसे काट लोगे। अगर तो ऐसा करोगे, बिलीव मी, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है इससे। ठीक है, मैं अपने वक्त पे खूब अप्लाई करता था इस ट्रिक को, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये मैंने प्रैक्टिकली भी किया है, बहुत फायदा होने वाला है। मेरे गारंटीड कि 50% कॉन्फिडेंस तुम्हें इसी से मिलेगा, बस इस एक चीज से। 50 से ज्यादा भी मिलता है। ठीक है, तो तुम्हें फिर एक मतलब वो लगन जैसी रहती है कि नहीं, पढ़ना है ये। जब तक ये पेज पे इन चैप्टर्स को टिक नहीं आ जाता तब तक मैं पढ़ूंगा। ठीक है, ये तुम करोगे। ठीक है, ये चीज स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब एक और जो क्वेश्चन रहता है बच्चों में, हम अब चैप्टर आपने भैया बोल दिया स्ट्रैटेजी ऐसे करो, बट हम चैप्टर को पढ़े कैसे। ठीक है, उसका भी मैं सवाल यहाँ पे दे। स्ट्रैटेजी की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिसको फॉलो करके आप अपने चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे, तुम इन स्टेप्स को फॉलो करो, इससे तुम अपने चैप्टर को अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग में वो तुम्हें फिट हो जाएगा जब तुम उस चैप्टर को ऐसे पढ़ोगे। सबसे पहले तुम एक चैप्टर उठाओगे। हम मान के चलते हैं तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उठाया, तो सबसे पहला जो तुम्हारा काम होगा उस चैप्टर के लिए, तुम अपने एक कॉपी पे जिस पे भी तुम प्रैक्टिस करोगे, तो सबसे पहले तुम उस पे उस चैप्टर का एक ओवरव्यू लिख दोगे। अब भैया ये ओवरव्यू क्या होता है? ओवरव्यू मतलब जो चीजें उस चैप्टर में होने वाली है
वो तुम 3 से 4 से 5 लाइंस में उस चीज को लिख दोगे। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें क्वाड्रेटिक किस किस चीज के बारे में पढ़ना है, उस चीज को तुम लिख डालोगे। जैसे कि उसमें तुम्हें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसके बाद पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन सब चीजों को पेज पे लिख डालोगे कि क्या क्या उस चैप्टर में पढ़ना है। इससे तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चैप्टर छोटा है, इसमें उतना कुछ करना नहीं है। वरना पहले लगेगा कि अरे कितना बड़ा चैप्टर है, पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, बट लास्ट में वो कुछ ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे तुम पहले अपना एक ओवरव्यू चैप्टर का डाल दोगे। उसके बाद एक बड़ी चीज याद रखो, रिडक्शन, पता करना कि कौन सा पार्ट रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, वरना कल को तुम याद करके जाओगे एग्जाम में, वहां पे कुछ और आया होगा और तुमने कुछ और प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन कौन सा पार्ट रिड्यूस हो गया है, उस पार्ट को उधर ही छोड़ देना है अगर तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें 11th में अगर तुम्हें नॉन मेडिकल लेनी है या फिर मैथ्स पकड़नी है, तो फिर उस पार्ट को भी करके जाना, ये बड़ी एडवाइस है मेरी तरफ से। क्योंकि 10th ही तुम्हारा बेसिक है 11th के लिए, इसलिए रिडक्शन पे ध्यान नहीं देना और सारा करना। वो हुआ जब तब तुम, अगर तुम्हें 11th में भी मैथ्स लेनी है। ठीक है, तो अब तुमने ओवरव्यू उस चैप्टर का ले लिया। अब तुम कंसेप्ट वाइज एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक यू हैव टू गो थ्रू। ठीक है, खास करके मैथ में जितने भी एक्सरसाइजेस है, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो तुम सारे करोगे। लेकिन उससे पहले तुम कंसेप्ट क्लियर करोगे। जैसे अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, पहले तुम क्या करोगे, इस चीज का कंसेप्ट क्लियर करोगे कि क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज होगी, फिर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, हर एक क्वेश्चन करोगे। उसके बाद फिर जाओगे तुम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर उस फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, इस चीज पे ध्यान दोगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करोगे। ऐसे ही तुम अपनी एनसीईआरटी को कवर करोगे पूरा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके जाना, एग्जाम्पल्स भी करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम एनसीईआरटी करते हो ना, तुम्हारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सीबीएसई में, वो फिर इसी बेसिस पे आते हैं। इसके बाद अगर तुम आरडी शर्मा करना चाहोगे तो कर सकते हो, उसमें से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही खाली तुम करना। ठीक है, अगर टाइम तुम्हारे पास है, लग रहा है मेरे पास टाइम है, मैं और कर सकता हूँ, करना, आरडी शर्मा भी करना। लेकिन अगर नहीं करोगे, एनसीईआरटी से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सीबीएसई में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो रिलेटेड होते हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चंस दूसरे होंगे, नंबर्स दूसरे होंगे, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड होंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, इस तरीके से तुम अपने चैप्टर को कंप्लीट करोगे 2 दिन में। सबसे पहले ओवरव्यू लिया, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर किया एनसीईआरटी की, और उसके बाद आर डी शर्मा अगर किया तो उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं और कुछ ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। मैं एक इस पे अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तुम ऑनलाइन बेस्ट चैनल्स का यूज करोगे। यूट्यूब पे कौन सी बेस्ट चैनल्स है वो तो तुम्हें पता होगा, लेकिन उनका यूज एक ऑर्डर में तुम उनको कैसे यूज करोगे अपने फायदे के लिए, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जान लो कि चैप्टर को तुम्हें ऐसे पढ़ना है जैसे मैंने बोला। देखो यार, मैं एक रियलिटी पे आता हूँ। अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना, बिलीव मी, तुम बहुत ज़्यादा पीछे हो। क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपना अ, 4 से 6 दिन, अब तुम सोच रहे हो कि टर्म 1 खत्म हो गया, अब मैं रेस्ट करूंगा। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है अभी। तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है अगर तुम टर्म 2 में बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो। क्योंकि वैसे ही बहुत सारे बच्चों का टर्म 1 एग्ज़ाम जो है वो उतना अच्छा नहीं गया। अब भी चांस है कि ये 3 महीने तुम बहुत ज़्यादा रगड़ो खुद को, उसके बाद फिर कुछ तुम्हें रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और हाँ, अगर तुम ऐसे 1000 वीडियो भी देख लोगे ना स्ट्रैटेजी पे, कैसे उसको कैसे पढ़े, इसको कैसे पढ़े, उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है इधर बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी तुम्हें बड़ी चैनल्स मिल जाएगी, जो जिनके मतलब जो अच्छे टीचर्स होंगे, जो मतलब जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, वो भी तुम्हें ऐसे वीडियोस दे देंगे। मैंने भी दिए, मेरे सब्सक्राइबर्स का मैं आई नो। बट जब तक तुम खुद कुछ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम खुद ठान नहीं लेते मुझे करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, कभी खुद की स्ट्रैटेजी बना के देखो। ठीक है,
मतलब खुद कुछ प्लान करो कि मैं इस किताब में ऐसे पढ़ने वाला हूँ। देखना उससे तुम एक अलग लेवल मेहनत करने लगोगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा यहाँ पे। मैं आज के लिए बस इतना ही। मैंने तुम्हें स्ट्रेटजी भी बोली, उसके बाद बोला कि चैप्टर को तुम कैसे पढ़ोगे। अब आगे साइंस एसएसटी की भी मैं स्ट्रेटजीज जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए जब वो वीडियो आएंगी मैं उसकी लिंक फिर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस हाँ। इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।